हाँ, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट 3। इसको अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, अ बोट रोड अप स्ट्रीम एंड टेक टाइम 3 times ऑफ डाउन स्ट्रीम फॉर अ सेम डिस्टेंस। इफ़ स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज़ 3 km/h देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। उसका ये है कि एक नाव जो डाउन स्ट्रीम जाती है और वापस अप स्ट्रीम आती है, तो जो अप स्ट्रीम आने में टाइम लेगी वो डाउन स्ट्रीम से क्या दे रखा है, 3 गुना दे रखा है। डायग्राम में क्या है कि एक पॉइंट है मेरा ए और एक और पॉइंट है मेरा बी, तो मेरे को ए से बी तक जाना है। ठीक है, अभी नाव यहाँ ए से बी पे जाएगी, यहाँ पे इसकी स्पीड हुई कुछ ना कुछ डाउन स्ट्रीम की, और जब बी से ए आएगी तो इसकी स्पीड कुछ ना कुछ होगी अप स्ट्रीम वाली। अब उसने क्या बोला कि जब डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में अपन ने इधर मान रखी है, तो इसकी स्पीड क्या दे रखी है, धारा की स्पीड या धारा की चाल क्या दे रखी है अपन को, 3 स्पीड ऑफ स्ट्रीम इजिकल्स टू 3 km/h। अच्छा, अब वो ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन कि जो मेरी बोट है अगर ये इसकी धारा की दिशा में जाती है तो टाइम क्या लेगी मेरा, टी डाउन स्ट्रीम कुछ ना कुछ टाइम लेगी, और वापस आती है तो टाइम क्या लेगी यहाँ पे आने में, टी अप स्ट्रीम टाइम लेगी। अब कंडीशन ये दे रखी है मेरे को कि जो टी डाउन स्ट्रीम टाइम लगेगा और जो टी अप स्ट्रीम है, इनका रिलेशन क्या दे रखा है मेरे को कि टी अप स्ट्रीम जो टाइम दे रखा है मेरे को, ये इसका 3 गुना ज़्यादा है। अगर ये 1 घंटा लेती है तो यहाँ पे ये 3 घंटे लेगी, 3 गुना ज़्यादा दे रखा है। कंडीशन ये दे रखी है मेरे को कि टी अप स्ट्रीम, जो अप स्ट्रीम का टाइम है वो क्या है, 3 times ऑफ टी डाउन स्ट्रीम, ये मेरे को कंडीशन दे रखी है। अब मुझे निकालना क्या है इसमें, इसके अंदर मेरे को निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। बोट की स्पीड निकालनी है, तो स्पीड ऑफ बोट मेरे को यहाँ पे फाइंड करनी है। स्पीड ऑफ बोट मतलब स्टिल वाटर में, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में नाव की चाल ज्ञात करनी है। ठहरे हुए पानी का मतलब क्या हो गया, मेरे को x निकालना है यहाँ पे। ठीक है, x किलो निकालनी है। आ जाओ अपन क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को करने के अपने पास 2 तरीके हैं, एक अपना बेसिक तरीका प्लस दूसरा अपना वही शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड। तो अपन इसको स्टार्ट करेंगे बेसिक तरीके से। आंसर नंबर 5 मेथड नंबर 1। बेसिक तरीका सीखना भी ज़रूरी है, जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक याद नहीं है वहाँ बेसिक तो अप्लाई कर सकें अपन। तो कंडीशन क्या, अब मेरे को क्या क्या दे रखा है इसमें, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसका मतलब है मेरे को x निकालना है, x की वैल्यू नहीं दे रखी है, निकालना है। इसके अलावा क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखा है मेरे को, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होता है मेरा, y, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को, 3 km/h। स्पीड ऑफ स्ट्रीम पता लग गया मेरे को, y पता लग गया। अब साथ में मेरे को टाइम क्या दे रखे हैं, टाइम डाउन स्ट्रीम का टाइम दे रखा है और अप स्ट्रीम का टाइम दे रखा है। टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम TD और टाइम ऑफ अप स्ट्रीम TUP। और साथ में मेरे को दे रखा है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या दे रखा है कि 3TD इज इक्वस टू T ऑफ UP। अप स्ट्रीम कितना टाइम लेती है, 3 गुना ज़्यादा समय लेती। अप स्ट्रीम जो है मतलब बोट मेरी वापस आने में जो समय लेती है वो क्या है, 3 गुना है। किसका जाने में जो लिया गया समय था उसका 3 गुना समय ज़्यादा लेती है। तो टी अप स्ट्रीम मेरा क्या है, 3 गुना है किससे, टी डाउन स्ट्रीम से। और साथ में मेरे को एक चीज़ और पता होनी चाहिए, डिस्टेंस क्या है मेरी यहाँ पे, कांस्टेंट, जितना जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है। डिस्टेंस को मैं क्या मान लूँ, डी मान लूँ। तो डिस्टेंस मेरी क्या हो जाएगी यहाँ पे, डिस्टेंस इक्वल्स टू डी मान ली मैंने यहाँ पे। अब वही मेरी बेसिक अप्रोच क्या अप्लाई करूँगा मैं कि टाइम को जो मेरे को दे रखा है रिलेशन, इसी को यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो 3 times ऑफ डाउन स्ट्रीम से पहले अपन एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, टी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को अप्लाई करने से पहले अपन क्या देखें, डाउन अप स्ट्रीम की स्पीड और डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालें। तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या होती है मेरी, x माइनस वाई। एक्स में वो निकालना है, y क्या दे रखा है मेरे को 3, तो ये हो जाएगी मेरी x माइनस 3। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम निकालें, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होती है मेरी, x प्लस वाई। x मेरे को निकालना है, y कितना दे रखा है 3, तो ये मेरी हो जाएगी x प्लस 3। ये मेरी जो 3 चीज़ें मेरे को पता होनी चाहिए वो ये रही।
अब यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करना है डाउन स्ट्रीम का टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डाउन डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे डाउन स्पीड की डिस्टेंस या अप स्ट्रीम की डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। अब मुझे क्या पता है, डिस्टेंस तो बराबर ट्रेवल करिए, ए से बी पे गया है और बी से ही वापस ए पर आया, डिस्टेंस बराबर है, तो ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितनी है, डी अपॉन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितनी है मेरी, x + 3 इज इक्वल टू डी, डिस्टेंस सेम है मेरी, अपॉन स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम कितनी है मेरी, x - 3। अप स्ट्रीम का मतलब है विपरीत दिशा में, मतलब पानी अगर मेरा इधर बह रहा है तो नाव मेरी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो मेरा अब इसको अपन सोल्व करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस दोनों सेम में से बराबर कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 3x - 9 इज इक्वल टू x + 3, ये इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 km/h। ये मेरी क्या आ गई यहाँ पे x के लिए आ गई, मतलब स्पीड ऑफ बोट कितनी रहेगी मेरी 6 km/h। ये मेरा आ गया नाव की चाल। एक बार दोबारा समझ लेते हैं, फिर अपन शॉर्ट ट्रिक पे चलेंगे फॉर्मूले वाले मेथड पे। मुझे क्या क्या गिवन था, मेरे को निकालना था बोट की स्पीड निकालनी थी स्टिल वाटर में, मतलब x के लिए मेरे को निकालनी थी। y मेरे को दे रखा है कितना 3, टाइम मुझे पता है डाउन स्ट्रीम का टाइम होता है TD, अप स्ट्रीम का टाइम होता है TUP। डिस्टेंस दोनों की सेम है, A से B आ रहा है, वापस B से A आ रहा है, डिस्टेंस दोनों में सेम दे रखी है। यहाँ से मुझे अप स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, अप स्ट्रीम की स्पीड का क्या होता है मेरा x - y, मतलब बोट की स्पीड माइनस पानी की स्पीड, वही तो है। बोट मेरी इतनी स्पीड से आ रही है, पानी उधर बह रहा है, मतलब बोट को वापस पीछे धकेल रहा है वो। माइनस क्यों करते हैं, माइनस का मतलब है कि अगर मेरी बोट आगे बढ़ना चाह रही है पर पानी उधर बह रहा है, तो क्या कर रहा है, बोट को वापस पीछे ले जा रहा है अपने साथ में, तो वो स्पीड इसकी माइनस हो रही है। तो रिलेटिव स्पीड इसकी क्या रहती है, अगर रुका हुआ पानी होता तो बोट 6 km/घंटे की रफ्तार से आती, जो अपन ने निकाला, पर पानी 3 किलोमीटर से उल्टा बह रहा है, मतलब क्या कर रहा है 3 किलोमीटर वापस को पीछे ले जा रहा है, तो उसकी जो रिलेटिव स्पीड क्या रह गई मेरी 6 - 3 km/घंटा की रह गई। अब डाउन स्ट्रीम में अपन प्लस क्यों करते हैं कि 3 किलोमीटर में पानी बह रहा है, अगर बोट नहीं भी चलेगी तब भी 3 km/घंटे की रफ्तार से पानी के साथ चल जाएगी, पर उसकी अपनी खुद की स्पीड भी मतलब एक्स्ट्रा स्पीड हो गई। तो एक्स्ट्रा स्पीड होते मतलब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी, बढ़ते ही अपनी यहाँ पे 9 km/h हो जाएगी। इसके अंदर वैल्यू कंडीशन लगा दी, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया। आते हैं अपन मेथड नंबर 2 पे। मेथड नंबर 2 में अपन सबसे पहले मेथड नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले अपन इसमें शॉर्ट ट्रिक से तरीका है, तो उसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा, तो पहले वो फॉर्मूला देख लें। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला को देखने से पहले एक चीज़ अपन देखते हैं कि मुझे यहाँ पे कांस्टेंट क्या दे रखा है, मेरा कांस्टेंट दे रखा है डिस्टेंस जितनी मेरे गई उतनी वापस आने में ट्रेवल करी, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो जब भी मेरे कभी भी क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो उसमें अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लिख लेते हैं, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस अगर मेरी क्या कांस्टेंट हो तो मुझे क्या पता रहेगा कि x मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अपॉन y इज इक्वल टू होगा T1 + T2 अपॉन T1 - T2। या तो ऐसा लगा दो, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सी चीज़ अपन ये जानते हैं कि अप स्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगेगा, जाहिर बात है जब बोट मेरी इधर आएगी और पानी उधर धकेलेगा तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम होते सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अपन यहाँ लिख देते हैं टी ऑफ अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम में टाइम मेरा कम लगेगा, तो टी ऑफ डाउन स्ट्रीम अपॉन अप स्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पे टी ऑफ अप स्ट्रीम माइनस टी ऑफ डाउन स्ट्रीम। या तो मेन बेसिक फॉर्मूला अपना ये है, पर ये अपने आसानी के लिए अपन ने इसको नया बना लिया कि यहाँ पे अपन एक चीज़ और लिख सकते हैं। चाहो तो आप इसको यहाँ तक ही सोल्व कर दो, और जिसको इसको इस चीज़ में समझने में दिक्कत आ रही है उसके लिए साफ साफ अपन ने क्या कर दिया, टी ऑफ अप स्ट्रीम टी ऑफ डाउन स्ट्रीम लिख दिया, ताकि जिसे लगेगा कि भाई अप स्ट्रीम क्या है, जो भी टाइम दे रखा है डायरेक्ट पुट करो आंसर निकाल लो, और यहाँ पे अपन को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस जगह, ये हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला तो मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे x क्या है मेरी, x इज इक्वल्स टू है मेरी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर
y मेरा क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा की चाल। T1 और T2 निकालना है। T1 T2 या फिर T अप स्ट्रीम T डाउन स्ट्रीम का मतलब है, T अप स्ट्रीम का मतलब है टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम, मतलब धारा की विपरीत दिशा में बोट ने बहते हुए कितना समय लिया चलने में। टी ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या है मेरा, टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम, धारा के विपरीत बहने में, सॉरी धारा की दिशा में बहने में बोट ने कितना समय लिया, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम आ गया। ये सब चीज़ क्लियर हो गई। T1 T2 अपने हिसाब से, अगर कभी भी अपने आंसर में यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है तो सिंपल से अपन एक काम और क्या कर सकते हैं, अगर मैंने सोल्व करा, मुझे इतना दिमाग नहीं लग रहा कि T1 आगे लूँ T2 आगे लूँ, कुछ पता नहीं लग रहा है, मैंने कुछ भी वैल्यू रख दी। जैसे एग्जाम्पल मैंने मान लिया T1 6 है, T2 मेरा 3 है मान लेता हूँ मैं, तो मेरा अगर मैंने इसको 6 को पीछे रख दिया, 3 आगे कर दिया, तो ऊपर तो मेरा क्या आ जाएगा 3 + 6 और नीचे आ जाएगा 3 - 6, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू हो जाएगी 9/-3। अभी -3 का तो कोई सेंस रहा नहीं यहाँ पे, तो उस कंडीशन में आप क्या करना, उसका मोड ले लेना। मोड का मतलब है कि 9/3 कर देना उसको। तो एक तरह से देखा जाए तो आप इसका मोड भी लगा सकते हो यहाँ पे। ये फॉर्मूला तो यही रहने देते हैं, अपन इसको यहाँ पे कर लेते हैं कि इसका अगर दिक्कत आ रही है अगर अपन को इस चीज़ को कि कैसे आएगा, तो इसको अपन एक यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं कि x/y का अपन ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे T1 + T2 का मोड अपॉन T1 - T2 का मोड, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को अपन इस फॉर्मूले से निकालते हैं। हटा देता हूँ उसको तो। मोड का मतलब है कि नेगेटिव चीज़ को भी क्या करता है, मोड पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। तो अब x और y निकालना है। x और y क्या दे रखा है मेरे को, x तो मेरे को फाइंड करना है और y मेरे को दे रखा है, तो x/y दे रखा है मेरे को 3 = T1/T2 क्या दे रखा है, टाइम। टाइम का रेशियो दे रखा है मेरे को कि T ऑफ अप स्ट्रीम = 3 टाइम्स ऑफ T ऑफ टाइम का रेशियो दे रखा है मेरे को, यहाँ लिख देता हूँ मैं, T ऑफ अप स्ट्रीम = 3 टाइम्स ऑफ T ऑफ डाउन स्ट्रीम, ये दे रखा है टाइम का रेशियो। तो अगर मैं अप स्ट्रीम के टाइम को यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम के टाइम को अगर मैं 1 मानता हूँ, तो अप स्ट्रीम का टाइम कितना हो जाएगा मेरा, या इसको मैं मानता हूँ A मानता हूँ, एक T मान लेते हैं इसको। डाउन स्ट्रीम के टाइम को अगर मैं T मानता हूँ, तो अप स्ट्रीम का टाइम हो जाएगा मेरा 3T, ये हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, T1 क्या हो गया मेरा, मतलब T अप स्ट्रीम कितना हो गया मेरा, अप स्ट्रीम का टाइम यहाँ पर लिखता हूँ, T अप स्ट्रीम आ गया मेरा 3T और T डाउन स्ट्रीम आ गया मेरा T। अगर डाउन स्ट्रीम को मैं T मानता हूँ तो अप स्ट्रीम मेरा कितना हो जाएगा, 3T हो जाएगा। तो उस चीज़ को अपन यहाँ पे करते हैं, x/3 = T अप स्ट्रीम कितना दे रखा है, 3T + T + 3T - T। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी 4T/2T, T से T कट जाएगा, तो x = आ जाएगा मेरा 4 × 3/2, 6 km/h। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा मेरा x = 6 km/h। ये हो जाएगा मेरा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में नाव की चाल। क्या करा, फॉर्मूले में कुछ नहीं करा अपन ने, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करा। मुझे पता था कि x और y, x निकालना है, y दे रखा है, तो y दे रखा है, y पुट कर दिया, x निकालना है, x को अननोन रहने दिया। टाइम दोनों का रिलेशन क्या दे रखा है कि अप स्ट्रीम का टाइम डाउन स्ट्रीम से 3 गुना है, तो डाउन स्ट्रीम का टाइम अगर मैं T मानता हूँ तो अप स्ट्रीम का टाइम कितना हो जाएगा, 3T हो जाएगा। बस वैल्यू पुट करी इस इक्वेशन में, आंसर निकाल के रख दिया। बहुत सिंपल सा है, जल्दी से आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, अब मैन रोड अ बोट इन डाउन स्ट्रीम 4 किलोमीटर एंड अप स्ट्रीम 3 किलोमीटर। द टाइम टेकन
इन द बोथ केसेस इज सेम एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड आल्सो फाइंड द टाइम टू ट्रेवल 32 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। इसके अंदर ये दे रखा है कि एक आदमी एक नाव को धारा की दिशा में 4 किलोमीटर चलाता है, जब धारा के विपरीत 3 किलोमीटर चलाता है। अब इन दोनों केस में जो टाइम लगता है, मतलब धारा की दिशा में जाने में जो टी टाइम लगा टी डाउन स्ट्रीम, और जो धारा के विपरीत दिशा में आने में जो टी टाइम लगा टी अप स्ट्रीम, दोनों टाइम क्या दे रखे हैं इसने, बराबर दे रखे हैं। और साथ में एक चीज़ और दे रखी है, धारा की स्पीड भी इसने मेरे को दे रखी है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है बोट की स्पीड। जब मेरी बोट की स्पीड आ जाएगी उसके बाद में मुझे निकालना है कि अगर वो आदमी 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करता है, नाव से 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, तो उसको कितना समय लगेगा, ये भी आपको साथ में निकालना है। मतलब ए पॉइंट है, मतलब फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है कि ए से मैं पॉइंट बी तक जा रहा हूँ, जो कि मेरा कितना है 4 किलोमीटर है। उसमें धारा की दिशा मेरी क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है मेरे को 2 किलोमीटर पर आवर, और मेरी जो बोट की स्पीड है वो मुझे पता नहीं है वो क्या है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम है। और यहाँ पे जो मेरे को टाइम लग रहा है वो टाइम क्या लग रहा है, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम लग रहा है। पर वहीं पर ही मैं बी पॉइंट से या फिर एक और अगला केस उसने बोल रखा है, ये तो मेरा हो गया डाउन स्ट्रीम का केस। अप स्ट्रीम के लिए उसने क्या केस बोल रखा है कि वहीं पर ही मैं अगर मैं डी पॉइंट से ई पॉइंट पे जाता हूँ, जो कि मेरा 3 किलोमीटर है, तो यहाँ से जब मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो मेरी बोट की स्पीड तो आ रही है टी स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम इस डायरेक्शन में, और पानी मेरा बह रहा है उल्टा। ये मेरा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में जो मेरे को टाइम लग रहा है टी ऑफ अप स्ट्रीम, ये किसके बराबर है, टी ऑफ डाउन स्ट्रीम के बराबर दे रखा है उसने मेरे को। मुझे क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ बोट निकालनी है, एक्स निकालना है, और एक्स निकालने के बाद में ये निकालना है। तो इसको भी करने के दो तरीके हैं। लास्ट क्वेश्चन में अपन ने देखा था, जब अपनी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो अपन ने एक नया फॉर्मूला देखा था कि जहाँ जहाँ मेरे को डिस्टेंस कांस्टेंट मिलेगी मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा और वैल्यू निकाल लूँगा जो भी मेरे को निकालनी है। यहाँ पे मुझे क्या कांस्टेंट दे रखा है, यहाँ पे देखा टाइम कांस्टेंट दे रखा है, मतलब टाइम मेरा दोनों केस में क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। वो अपना मेथड नंबर 2 रहेगा। पहले मेथड नंबर 1 अपन बेसिक देखते हैं, फिर मेथड नंबर 2 पे अप्रोच करेंगे। तो आंसर नंबर 6 देखते हैं। मेथड नंबर 1 बेसिक जो अपना है, बेसिक में अपन को क्या क्या चीज़ दे रखी है, उसने दे रखा है कि डिस्टेंस दे रखी है मेरे को डाउन स्ट्रीम की, डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम की दे रखी है मेरे को कितनी 4 किलोमीटर, और डिस्टेंस दे रखी है मेरे को अप स्ट्रीम की, सॉरी डाउन स्ट्रीम की 4 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम की दे रखी है मेरे को 3 किलोमीटर। इसके साथ में मुझे क्या दे रखा है, जो टाइम लग रहा है दोनों के अंदर, इसका टाइम दे रखा है, डाउन स्ट्रीम का टाइम दे रखा है टी डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम में दे रखा है टी अप स्ट्रीम। तो ये दोनों क्या दे रखे हैं मेरे को, उसने इक्वल दे रखे हैं, टी डाउन स्ट्रीम इक्वल टू टी अप स्ट्रीम दे रखा है। ये मुझे उसने मेन कंडीशन दे रखी है। इसके बाद में उसने मेरे को दे रखी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है उसने 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई मेरी 2 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे को उसने क्या पूछा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो अप्रोच क्या रहेगी मेरी, अगर मेरे को टाइम दोनों का सेम दे रखा है तो पहले मैं वही जो हमेशा करता हूँ, क्या निकाल लूँ मैं, मुझे क्या पता है कि टाइम इजिकल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो इस केस के लिए जब मेरा ये होता है तो इसमें मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी। अब स्पीड दो केस में निकलेगी, एक तो डाउन स्ट्रीम के लिए निकलेगी, एक अप स्ट्रीम के लिए निकलेगी। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड डाउन स्ट्रीम की क्या होती है मेरी, x प्लस वाई, यही होती है डाउन स्ट्रीम के लिए। x क्या है यहाँ पे मेरे को निकालना है, x मेरा अननोन है, y कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितनी आ गई मेरी, x प्लस 2। और दूसरा केस क्या है मेरा, अप स्ट्रीम वाला है। तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या होती है मेरी, x माइनस वाई। x मेरा अननोन है, y मेरा कितना दे रखा है 2। तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम आ गई मेरी x माइनस 2। ये दो केस थे, दोनों मेरे यहाँ पे निकल गए। अब मेरे को डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता लग गई, अप स्ट्रीम की स्पीड पता लग गई, डिस्टेंस मेरे को दे रखी है, टाइम का रेशो टाइम का मेरा वो दे रखा है वैल्यू, यहाँ पुट करके आंसर निकालता हूँ। तो कंडीशन क्या दे रखी है मेरे को, कंडीशन दे रखी है टी ऑफ डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू टी ऑफ अप स्ट्रीम। टी ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम।
इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ अप स्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। तो डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना दे रखा है मेरे को 4 किलोमीटर, अपॉन स्पीड कितनी निकाली मैंने x प्लस 2, 3 किलोमीटर x माइनस 2। ये इक्वेशन है, इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 6। x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 14 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी आ जाएगी मेरी 14 किलोमीटर पर आवर। इस वाले मेथड में हम कुछ नहीं करना, बेसिक जो बोला उसने वैसे वैसे अप्रोच करते जाना, आंसर आ जाएगा। क्या बोला, कंडीशन क्या दे रखी है, मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन दे रखी है उसने कि जो डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम लग रहा है प्लस अप स्ट्रीम आने में टाइम लग रहा है, वो मेरा क्या है दोनों केस में सेम दे रखा है। अब दोनों केस में जब डाउन स्ट्रीम का टाइम और अप स्ट्रीम का टाइम सेम है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड पुट करनी है। डिस्टेंस क्या दे रखी है, एक की 4 किलोमीटर दे रखी है और एक की 3 किलोमीटर दे रखी है। इसकी रेस्पेक्ट में मेरे को स्पीड निकालना पड़ेगी, तो मैंने निकाल ली। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या जाती है मेरी x प्लस वाई आती है तो x प्लस 2 कर दिया। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या आती है x माइनस वाई आती है तो x माइनस 2 कर दिया। उसको यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल दिया 14 किलोमीटर पर आवर। अब मैं देखता हूँ मेथड नंबर 2 जो मेरा अपन को इससे सीखना था। एक और शॉर्ट ट्रिक या फॉर्मूला कुछ भी मान लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं अपन। देखते हैं अपन इसका मेथड नंबर 2 शॉर्ट ट्रिक मान लो, एक फॉर्मूला मान लो। अब इस केस में अपन लास्ट वाले केस में क्या था, मेरा लास्ट वाले केस के अंदर था मेरा जब डिस्टेंस कांस्टेंट थी। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है मेरा, टाइम कांस्टेंट है। टाइम इज कांस्टेंट। जब टाइम कांस्टेंट होता था मेरा फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गई, डिस्टेंस वेरिएबल हो गई, तो d1 प्लस d2 अपॉन d1 माइनस d2। वही केस यहाँ पे भी अप्लाई होगा अगर इसका मोड ले लूँ तब भी, क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव होना पॉसिबल है नहीं। तो अगर मेरी नेगेटिव आंसर आ रहा है तो मैं इसको पॉजिटिव मान लूँगा मोड लेके। या फिर इसको अगर चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि टाइम जब बराबर लग रहा है, तो मुझे भी पता है कि जब टाइम बराबर लग रहा है तो उसी टाइम में डाउन स्ट्रीम ज़्यादा ट्रेवल करेगा कंपेयर टू अप स्ट्रीम, क्योंकि अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है मेरी, कम हो जाती है। तो मैं आगे क्या रख दूँगा, डाउन स्ट्रीम रख दूँगा डी ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस डी ऑफ डिस्टेंस ऑफ अप स्ट्रीम अपॉन डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम माइनस डिस्टेंस ऑफ अप स्ट्रीम। ये चीज़ अपन डायरेक्ट ले सकते हैं, पर ये कहाँ तक याद करेंगे, सिंपल फार्मूला अपन ये पुट करते हैं, माइनस कर लेंगे, अगर दिक्कत आती है तो मोड ले लेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या पता है, x इक्वल टू क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में नाव की चाल। y इक्वल टू क्या है मेरी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल या पानी की चाल। डिस्टेंस d1 d2 तो अपन उस हिसाब से पुट करेंगे। यहाँ पे डी ऑफ ds बताता हूँ मैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन डाउन स्ट्रीम, और डी ऑफ अप डिस्टेंस ट्रेवल इन अप स्ट्रीम। ये चीज़ें यहाँ पे मेरी है। अब चाहूँ तो मैं इसको एक और काम कर सकता हूँ, यहाँ पे अपन इसको मोड से भी लिख सकते हैं कि x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू मोड ऑफ d1 प्लस d2 अपॉन मोड ऑफ d1 माइनस d2। ऐसे भी अपन इसको लिख सकते हैं फॉर्मूला, पर अपना ये चलने तो सही रहेगा। अब देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से कैसे आंसर आता है। x और y, x तो मेरे लिए क्या है यहाँ पे अननोन है, तो x को x रहने दो, अपॉन y कितना दे रखा है मेरे को 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है मेरे को कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस d ऑफ डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी किलोमीटर तय करी इसने, 4 किलोमीटर, 4 प्लस d ऑफ अप स्ट्रीम में वापस कितना आया है, 3 किलोमीटर, अपॉन डी ऑफ डाउन स्ट्रीम 4 माइनस 3 किलोमीटर। तो ये मेरा आ जाएगा 7/1। x अपॉन वाई का रेशियो कितना आ गया मेरा, 7/1।
तो यहाँ से x इजिकल्स टू कितना जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 14। अब 14 आया मेरा x किलो। और मुझे पता है कि स्पीड काहे के अंदर आती है मेरी, किलोमीटर पर आर के अंदर आती है, क्योंकि ये क्या किसके अंदर दे रखा है मेरे को, किलोमीटर पर आर में दे रखा है। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो 2 किलोमीटर पर आर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जाएगा मेरा 14 किलोमीटर पर आर। तो ये मेरा हो गया मेथड नंबर 2। जब क्या दे रखा हो मेरे को, टाइम कांस्टेंट दे रखा हो। जब भी टाइम कांस्टेंट की बात करेगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के अंदर, जब टाइम बराबर लग रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला में ये वाला पुट करना, आंसर निकाल लेना। टाइम भी बचेगा और कैलकुलेशन भी बचेगी अपनी, उस वाले में कैलकुलेशन बढ़ेगी और साथ में टाइम भी बढ़ेगा।